अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल द होप क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबके लिए हम आज से क्लास 11th का केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि क्लास 11th के केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज इसको हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है मैंने क्या, केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री की परिभाषा जानते होंगे, उस पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। बस आप यहाँ पर देखो, अब हम केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट हमारा होगा फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन, और नंबर 2 होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन, और अगला होगा बच्चों हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मोल अवधारणा यानी कि मोल कॉन्सेप्ट, इसको मैं कहता हूं ABCD ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ सकते हैं। तो बच्चों, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का ABCD क्या है? मोल कॉन्सेप्ट है। और मेरे हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और बच्चों, आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है, और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बच्चों, अब मैं आऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें सबसे ज्यादा 2 चैप्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, और साथ ही साथ दूसरा हमारा है केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध। हम इन दोनों को खास तौर पे केमिकल बॉन्डिंग को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके IIT JEE मेंस एडवांस ऑनलाइन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और बच्चों, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग को सही से पढ़ लिया तो आपका P ब्लॉक भी कवर हो जाता है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होता है P ब्लॉक का आप समझ लेते हैं। और साथ साथ बच्चों, यहाँ पे आप देखो कि अगला क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन, ठीक है बच्चों। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इफेक्ट ने प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। प्रभाव क्या होता है? इसमें आता है प्लस I इफेक्ट माइनस I इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट माइनस R इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट माइनस M इफेक्ट। ये सब यहाँ पे JEE मेंस एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं इन पे क्वेश्चन। और अनुनाद यानी कि इसको बोलते हैं रेजोनेंस, क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस के भी बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और अगला होगा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन। क्या बच्चों? हाइपर कंजुगेशन। सब आगे आएंगे, हम पढ़ेंगे, बस आप अभी नाम सुन लो, ठीक है बच्चों। और इसके बाद इसमें बहुत लंबा टॉपिक होता है, उसको हम देखेंगे। अब इसके साथ ही साथ आप यहाँ देखो कि अगला पॉइंट क्या है, आइसोमरिज्म यानी कि समवयवता। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम अब पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का ABCD यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, हो जाओ तैयार पढ़ने को ABCD ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे और हम बहुत ही बेसिक से मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डालो हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट को हिंदी बोलते हैं मोल अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे
मैटर के बारे में। तो बच्चों मैटर क्या होता है? जो स्थान घेरता है, इसमें भार होता है, यानी ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य हैं, क्योंकि सब क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। सब में भार होता है। ये मार्कर है, इसमें कुछ भार है, स्थान यहाँ पे घेर रहा है। मेरे हाथ पे आप देख रहे होंगे, ये बोर्ड है, इससे भी आपका स्थान घेरा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके आसपास चीजें हैं सब क्या हैं? द्रव्य हैं। लेकिन ये चीज द्रव्य नहीं होता है, वो है प्रकाश। प्रकाश हमारा द्रव्य नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को दो भागों में बांटा गया है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो बच्चों मैटर को रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा फर्स्ट यहाँ पर होगा फिजिकल। इसको हम बोलते हैं भौतिकी। एंड सेकंड है बच्चों केमिकल। इसको हम बोलते हैं रासायनिक। अब बच्चों वापस से फिजिकल को तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भाग क्या क्या हैं आप जानते होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है सॉलिड, लिक्विड, देन गैस। इसको बोलते हैं ठोस, इसको बोलते हैं द्रव, इसको बोलते हैं गैस। अब केमिकल को बच्चों वापस से पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों प्योर, इसको बोलते हैं शुद्ध। और इसका अगला पार्ट है बच्चों मिक्स, मिक्सचर, इसको बोलते हैं मिश्रण। अब इस प्योर को बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं तत्व। और इसका नेक्स्ट है बच्चों कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक बोलते हैं। ओके, अब फर्दर एलिमेंट को तीन भागों में बांटा गया है। वो आप जानते होंगे तीन पार्ट क्या क्या हैं। एक है धातु, इसको बोलते हैं मेटल। और अगला है अधातु, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। और अगला है बच्चों उपधातु। ये तीनों पॉइंट को आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके बच्चों, अब अगला हमारा होगा मिक्सचर।
और मिक्सचर को फर्दर हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। इसका एक पार्ट है होमोजीनियस, इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमो या होमोजीनियस समांगी मिश्रण। और इसका अगला पार्ट है हेट्रोजेनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण। ओके बच्चों, अब होमो को यानी समांगी को हम बोलते हैं विलयन। आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन या विलयन। और सॉल्यूशन को फर्दर 9 भागों में बांटा गया है। ये 9 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बस 9 होते हैं, आप जान लो। अब उसके बाद हेट्रो को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है बच्चों सस्पेंशन, इसको बोलते हैं निलंबन। और अगला है बच्चों कोलाइड्स, इसको बोलते हैं कोलाइड। ओके बच्चों, तो हमने क्या देखा कि मैटर को हमने केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, जो कि फर्स्ट है फिजिकल और फिर केमिकल। और फिजिकल को फर्दर हमने 3 भागों में बांट दिया है, जो कि है ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद केमिकल को हमने 2 भागों में बांटा है, जो कि है प्योर और मिक्सचर, शुद्ध और मिश्रण। उसके बाद हमने प्योर को भी 2 भागों में बांटा हुआ है, एलिमेंट और कंपाउंड में। और एलिमेंट को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, धातु, अधातु और उपधातु में। और उसके साथ बच्चों हमने मिक्सचर को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। एक है होमोजीनियस, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, उसको बोलते हैं विलयन, उसको हम 9 टाइप के पढ़ते हैं। अगला है हमारा हेट्रोजेनियस, जिसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन और कोलाइडी। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से ही, अगर उसको आपको देखना है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे, फिजिकल और केमिकल, तो बच्चों फिजिकल और केमिकल पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और कंपाउंड, एलिमेंट, ठोस, द्रव, गैस के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके बच्चों, इसको अभी के लिए आप लिख लें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।